सरकार इसको देख रही है। तमाम सरकार ये बताइए, जब आपके पेट में दर्द होता है दवा तभी ना लेते हैं। सरकारों में कोई दिक्कत है, देश में कोई दिक्कत हो रही है, तभी ना जो छात्र सड़कों पर हैं वो छात्र आप देखिए, सरकार झुके ना झुके, भ्रष्टाचारी को झुकने चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार झुकना चाहिए। मांग रहे थे। ये जो जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ था, ऐसा नहीं था कि उसमें सारा काम अभिजीत दीप के नहीं किया था। अभिजीत दीप के और मैं चाहता हूं कि जो हमारे देश के जो भविष्य हैं उनके साथ इस तरीके की अनदेखी, इनकी ऐसी बर्बरता न किया जाए। आज कह रही है कि सिर्फ आप शिक्षा व्यवस्था अच्छी कीजिए। पेपर लीक हो, क्लास 10 हो, 12 हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, हर जगह जो पारदर्शिता हो, कोई पेपर लीक ना हो। ठीक है, बस खत्म हो गई, इतनी मांग है। आप उसके लिए लाठी भाज रहे हैं। आतंकवादी है क्या, अब उग्रवादी है क्या? हाँ, ये कौन सी बात हुई? तो भ्रष्टाचारियों को पूर्ण सत्ता संरक्षण है। वो आए दिन कोई भी एग्जाम हो, वो भारत के भविष्य के साथ दलाली कर रहे हैं और भारत के अब उनकी सरकार है, अपने सरकार पे क्या भड़केंगे? उनको जो है चाहिए कि अपनी सरकार, उनकी अपनी सरकार है, भड़के उड़के कम, सब सीधा साधा जो है विद्यार्थियों की मांगों को राहुल गांधी जी अपनी जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस बात को सच किया हमारे देश भारत के युवाओं ने। जब जंतर मंतर पे तमाम युवा एकत्रित हुए तो सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन हताशा की बात यह है कि इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद भी हमारे देश में झारखंड के साथ साथ पंजाब और कर्नाटक से पेपर लीक की खबरें आई। फिर एक बार युवा जागा और झारखंड में प्रदर्शन करने पहुंचा, पर इस बार का प्रदर्शन बेहद शांत और सौहार्दपूर्ण था। उसके बाद भी सरकार ने लाठीचार्ज किया, बेरहमी से युवाओं को पीटा और उस प्रोटेस्ट की आंच बीएचयू में आ पहुंची। इस वक्त हमारे साथ बीएचयू के यहाँ छात्र मौजूद हैं जो एक दिवसीय भूख हड़ताल पर हैं और इनकी मांग है कि साफ साफ जो सरकार ने किया है झारखंड में सौहार्दपूर्ण चल रहे उस प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज करने का, उसके खिलाफ इनका ये प्रदर्शन। हम इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं, जब एक बार प्रोटेस्ट हो चुका था, देशव्यापी इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, सरकार को झुकना पड़ा, केंद्र सरकार को, उसके बाद भी छोटे स्टेट से, जो तमाम स्टेट्स हैं, वहां से पेपर लीक की खबरें हैं, क्या डर नहीं? देखिए, सरकार झुके ना झुके, भ्रष्टाचारी को झुकने चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार झुकना चाहिए। तो भ्रष्टाचारियों को पूर्ण सत्ता संरक्षण है। वो आए दिन कोई भी एग्जाम हो, वो भारत के भविष्य के साथ दलाली कर रहे हैं और भारत के भविष्य को बेच रहे हैं। जिस तरीके से झारखंड की हालिया घटना हुआ, झारखंड में पहले कोयले बेचे जा रहे थे, अब हीरे भी बेचे जा रहे हैं। कैसे वहाँ हीरे? के छात्र वहाँ के हीरे हैं, नगीने हैं, अब उनका सौदा कर दे रहे हो चंद रुपए में, तो आपका देश क्या आगे बढ़ेगा? जिस जल जंगल जमीन के लिए इस झारखंड को अलग राज्य के दर्जा मिला, एक अलग राज्य बना, सोचा कि अब कुछ अच्छा होगा, लेकिन वहां दिन प्रतिदिन, मैं भी एक झारखंड वासी हूँ, व्यवस्थाएं चरमराती गई और प्रारंभिक शिक्षा तो मेरी हुई वहीं पे हुई, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए हमें झारखंड छोड़ करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय आना पड़ा, क्योंकि वहां शिक्षा की समुचित व्यवस्थाएं नहीं थी। तो इस तरीके से आप व्यवस्था देते नहीं हो, उसके बावजूद वहां बच्चे रह करके, पढ़ करके, गरीबी से निकल करके कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उसकी भी आप सौदा और दलाली कर दे रहे हो, और जब इसके खिलाफ वो आवाज उठाते हैं तो उस पर आप लाठियां बरसाते हो। अब इस पे क्या राय है कि जहां एक और जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ तो तमाम भीड़ इकट्ठी हो गई, तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेके चैनल वहां पहुंचे, और जब झारखंड की बारी आई तो बहुत गिने चुने या बहुत प्रेशर के बाद धीरे धीरे लोग पहुंचे, और उस तरीके से इसको नहीं दिखाया गया जिस तरीके से जंतर मंतर को दिखाया गया था। हो सकता है कि वो राजधानी हो इसलिए जंतर मंतर को ज्यादा सही तरीके से दिखाया, लेकिन छात्र तो छात्र है ना, दोनों ही जगह के। जी, यही तो है, यही तो देश के साथ समस्या है। आप जब दोहरे मापदंड से इस देश के राष्ट्र के युवाओं को देखते हो तो ऐसी घटनाएं होती हैं। जैसे वहां जंतर मंतर में भी चल रहा था कि मेन स्ट्रीम मीडिया को वहां पहुंचने में 12 किलोमीटर में 22 दिन लग गए, और 1200 किलोमीटर जाने में वो पहुंच गए। तो ये जो प्रोपगेंडाएं चल रही हैं, जो तमाम जो गोदी मीडिया और गोदी भक्त और मोतियाबिंद, ऐसे तमाम जो चीजें चल रही हैं, पक्ष विपक्ष लगा हुआ है, राहुल गांधी वहां समर्थन करते दिख रहे थे, यहाँ प्रयागराज आए लेकिन झारखंड नहीं जा पाए। तो यह जो राजनीतिक कुचक्र में जो युवाओं का भविष्य फंस के अधर में रह गया है, अच्छे दिन की बात करते थे, लेकिन मोदी जी ने ये नहीं बताया कि हम दिन में कौन सी मात्रा लेके आ रहे हैं, बड़ी की या छोटी की। 6 दिन। हाँ, तो ऐसी मतलब बारीक समस्याएं हैं, इस बारीक में नौजवान पिस रहा है, उसका जीवन अंधकार में जा रहा है। पता वो पढ़े, लड़े, लाठी भी खाए, अब तो फिर वो देश की सेवा कब करेगा? देश का भविष्य कहा जाता है छात्र, भविष्य कहा जाता है, लेकिन उसका वर्तमान तो सुदृढ़ होना चाहिए। आपका भविष्य उज्जवल है, लेकिन वर्तमान में आपको गन्ने के मशीन में डाल के पेर दिया जाए तो आप भविष्य में क्या कर पाओगे? छात्र राजनीति का शिकार हो रहे हैं। छात्र राजनीति का शिकार नहीं, छात्र राजनीति और भ्रष्टाचार दोनों का शिकार होते जा रहे हैं। इस देश का नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, सब लोग राजनीतिक कुचक्र में फंसे हुए हैं और उनके जीवन के साथ सौदा हो रहा है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। झारखंड को जब एक राज्य बनाया गया था, हमारे जो उस समय के राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम वहां गए थे और झारखंड को एक बेहद ही सुदृढ़ राष्ट्र बताया था कि एक ऐसा राज्य है ये जो आगे जाके चमकेगा। उसके बाद झारखंड की हालत, आज युवा वहां पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भी लाठी खा रहे हैं। इसी चिंता की और इसी परिस्थितियों को देखते हुए हम सभी लोग आज यहाँ उपवास कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे देश के जो भविष्य हैं उनके साथ इस तरीके की अनदेखी, इनकी ऐसी बर्बरता न किया जाए। आज नौजवानों का ये हाल देख करके मुझे नहीं लगता है कि कोई नौजवान अपने को रोक पाएगा।
मुझे लगता है कि यह शासन द्वारा या सरकार जो अनदेखी नौजवानों की कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है। और यदि ऐसी परिस्थितियां रहीं तो देश जो सोने की चिड़िया, जो देश को विश्वगुरु बनाने का जो सपना, वो अधूरा रह जाएगा। छात्र जब भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक होता है, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक मुहिम शुरू करता है, चाहे जंतर मंतर हो चाहे झारखंड हो, तो छात्रों को लाठी डंडों से कुचल दिया जाता है, आंसू गैस के गोले दाग दिए जाते हैं। आतंकवादी है छात्र तो नहीं? देखिए, मैं बार-बार कहता हूँ कि छात्रों के साथ ये सारा जो कृत्य किया जा रहा है, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे झारखंड का हो, वो ठीक नहीं है। क्योंकि छात्र देश का भविष्य है, पढ़ने लिखने वाला नौजवान है, जो शिक्षा को लेकर के वैश्विक स्तर पर अपने एक प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहता है। लेकिन उसके साथ जो जो परीक्षाएँ हैं, जो पेपर्स हैं, जो एजेंसियाँ हैं, जो भी व्यवस्था से जुड़े हुए जो दलाल कह लीजिए स्पष्ट, ये लोग उन सपनों को साकार होने में बाधक के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थितियों में मैं मानता हूँ कि नौजवानों को जगना होगा। मैंने कहा पहले भी कि जब लोकतांत्रिक देश में जो लोकतंत्र में तंत्र ही केवल दिखे, तो लोग को जागना पड़ता है। यह लोग नौजवान ही हैं और नौजवान जगे हुए हैं। एक अच्छा परिवर्तन होगा, एक अच्छा मुहिम बनेगा, एक अच्छा माहौल होगा और देश पुनः उसी जो सोने की चिड़िया और विश्वगुरु का जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, हम उसको अचीव भी करेंगे। लेकिन यदि कोई इस पर प्रतिघात करना चाहेगा, इस पर कोई कुठाराघात करना चाहेगा, तो हम उसको माकूल और मुंहतोड़ जवाब देना चाहेंगे। और आज हम उपवास के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहें नौजवानों को कि हम निरीह नहीं हैं, बल्कि हम अहिंसावादी हैं, क्योंकि हम गांधी और बुद्ध के देश में हैं। हम अहिंसावादी नीतियों के पर आगे बढ़कर देश को और समृद्ध और मजबूत बनाएँगे। हमारे नौजवानों के साथ, हमारे विद्यार्थियों के साथ, हमारे छात्रों के साथ छलावा न किया जाए, क्योंकि इसका परिणाम बहुत ही दुष्कर होगा, वो ठीक नहीं होगा। कैसे देखते हैं विपक्ष एक और जंतर मंतर पे जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो सरकार पे हमलावर था, सरकार पे लगातार निशाने दाग रहा था, और इस वक्त जब झारखंड में हो रहा है जहाँ पे उनके गठबंधन की सरकार है तो विपक्ष शांत नजर आ रहा है। एक दो ट्वीट आ जा रहे हैं, एक दो पोस्ट आ जा रही है, उतना भड़के नजर नहीं आ रहे। अब उनकी सरकार है, अपने सरकार पे क्या भड़केंगे? उनको जो है चाहिए कि अपनी सरकार, उनकी अपनी सरकार है, भड़कें-वड़कें कम, सब सीधा-साधा जो है विद्यार्थियों की माँगों को राहुल गांधी जी अपनी सरकार के साथ बैठक करें और विद्यार्थियों की माँगों को पूरा करें। भड़क करके करेंगे क्या? ट्वीट करें, ट्वीट उनका रोज आ रहा है कि मैं विद्यार्थियों के साथ हूँ। अरे क्या विद्यार्थियों के साथ आप हैं? विद्यार्थियों के साथ आप हैं तो विद्यार्थियों के मुद्दों को सॉल्व करिए। आपकी अपनी सरकार है, आपकी अपनी सरकार है, आप जब है तो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो दूसरे किसी सरकार के विपक्ष में हैं आप, तो आपसे क्या उम्मीद करे कोई? आपकी अपनी सरकार है, अपने सरकार के विद्यार्थियों के जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो 14वें जेपीएससी का रद्द करने का मामला हो, चाहे सीबीआई द्वारा जांच कराने का विषय हो, क्यों डर रही है सरकार सीबीआई जांच से? अगर सरकार की गलतियां नहीं है, अगर गलतियां नहीं है तो सीबीआई उन्हें क्लीन चिट देगी। गलती किया गया है तो सीबीआई उनके ऊपर चार्जशीट फाइल करेगी, वो लोग जेल जाएंगे। विद्यार्थी यही ना मांग कर रहा है चार्जशीट लगाए, मतलब सीबीआई जांच की जाए। सीबीआई जांच से सरकार क्यों डर रही है? और हम लोग आज एक दिवसीय उपवास बैठे हैं और झारखंड के विद्यार्थियों के समर्थन में, और वहाँ जो लाठी चला गया उसके विरोध में, और हम लोग आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं झारखंड सरकार को अभी समय है, सचेत लीजिए। अभी जंतर मंतर का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, सरकार झेल नहीं पाई थी, और इस बार वाला आंदोलन तो और आप नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि युवा तो उसमें जाग रहा है, इसमें एकदम जग के दौड़ रहा है। तो समझ जाइए, समय है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके, सीजेपी बनी छात्रों के लिए थी, लेकिन अभिजीत दिपके ट्वीट करते हैं कि हम झारखंड के जो वो हैं मुख्यमंत्री, उनका इस्तीफा नहीं मांगते, उनको बस अपने आपको बदलने का, कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने की डिमांड करते हैं, और वहां पे वो इस्तीफा मांग रहे थे। देखिए, जो जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ था, ऐसा नहीं था कि उसमें सारा काम अभिजीत दिपके ने ही किया था। अभिजीत दिपके ठीक है, आंदोलन के एक प्रमुख चेहरा थे, फेस थे। हर कोई आंदोलन होता है तो एक उसका फेस होता है। जैसे आज झारखंड में आंदोलन हो रहा है तो भाई छात्र नेता थे देवेंद्र नाथ महतो जी, आज उसके फेस हैं। तो फेस कोई भी आंदोलन होता है, आंदोलन के 1-2-4 फेस होते हैं, लेकिन उन्हीं के उपस्थिति से आंदोलन हो रहा है, ये गलतफहमी किसी के मन में नहीं होनी चाहिए। यहाँ हम बैठे हैं, अभिषेक भी बैठे, कोई बैठा उठ के चला जाएगा, अच्छा मतलब नहीं, यहाँ आंदोलन समाप्त हो जाएगा, आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन का कोई फेस हो सकता है आंदोलन होता रहा। अभिजीत दिपके के समर्थन करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं भी कर रहे हैं तो कोई प्रभाव आंदोलन पड़ेगा नहीं। ये देशव्यापी आंदोलन बन चुका है और विद्यार्थी एकदम पूरा जाग चुका है। विद्यार्थी इतना जाग चुके हैं कि अब कभी भी भ्रष्टाचार देखेंगे तो आंदोलन होगा। जब छात्र जाग चुका है तो क्या देश में परिवर्तन आएगा? परिवर्तन जरूर आएगा। आंदोलन एक व्यक्ति स्टार्ट करता है, उसे जुड़ते जुड़ते हजारों लाखों छात्र उसके साथ जुड़ जाते हैं। भ्रष्टाचार जहां होगा, सड़क से संसद तक आपको छात्र नौजवान लड़ते दिखाई देंगे। बीएचयू में कुछ समय पहले जब प्रोटेस्ट हो रहा था, आपने एक चेहरा देखा होगा। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं, आपने कितनी बड़ी रैली निकाल दी थी यहाँ पे बीएचयू में, तमाम हजारों की संख्या में छात्र निकले थे, और फिर जब झारखंड में हो रहा है तो इस बार बीएचयू शांत नजर आ रहा है। बिल्कुल शांत नहीं है। हम छात्र काशी हिंदू विद्यालय के संपूर्ण छात्राएं लगातार झारखंड के लिए समर्थन भेज रहे हैं, प्यार भेज रहे हैं। उनके खून और पसीने के संघर्ष में हम उनके साथ हैं। कैसे देखते हैं लगातार जब झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है तो पूरा देश इतना तिलमिलाया नहीं जितना जंतर मंतर पे था? छात्रों में कुछ ऐसा तालमेल अलग है क्या कि यहाँ के छात्र अलग, वहाँ के अलग? हम नहीं देख रहे हैं, सरकार इसको देख रही है। तमाम सरकार। ये बताइए, जब आपके पेट में दर्द होता है दवा तभी ना लेते हैं? सरकारों में कोई दिक्कत है, देश में कोई दिक्कत हो रही है, तभी ना जो छात्र सड़कों पर हैं। वो छात्र आपसे कह रहा है कि हमको शिक्षा दीजिए, तो आप लाठी उठा ले रहे हैं। अरे छात्र कौन सा आपसे AK-47 मांग रहा है भाई? छात्र शिक्षा की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, छात्र महंगाई की बात कर रहा है, छात्र देश के विकास की बात कर रहा है। छात्र कहाँ कह रहा है कि हमको जो है कि अनावश्यक चीजें ला के दीजिए। आप लगातार आपने बिहार में देखा,
आपने झारखंड में देखा किस तरह पेपर लीक हो रहे हैं लगातार। 14वीं जो परीक्षा वहां पर जेपीएससी की हुई थी, किस धांधली हुई वहां पर। अभी आप नेट का उठा के देख लीजिए, नीट का उठा के देख लीजिए, लगातार पेपर लीक हो रही, सरकार मानने को तैयार नहीं। छात्र सिर्फ इतना कह रहा है, नई पीढ़ी जो जंजी है, जो नई पीढ़ी वो सिर्फ इतना कह रही है कि सिर्फ आप शिक्षा व्यवस्था अच्छी कीजिए, न पेपर लीक हो, क्लास 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी, हर जगह जो पारदर्शिता हो, कोई पेपर लीक ना हो। ठीक है, बस खत्म हो गई, इतनी मांग है। आप उसके लिए लाठी भाज रहे हैं, आतंकवादी है क्या, हम उग्रवादी है क्या? हाँ, ये कौन सी बात हुई? ये जान लीजिए कि एक मेष से आंदोलन स्टार्ट हुआ था आज से सालों पहले, जेपी आंदोलन, उन्हें इंदिरा गांधी को उखाड़ बाहर फेंका था। अगर सरकार अभी भी नहीं संभली, चलिए हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे बाहर। बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे छात्र काफी नाराज नजर आ रहे हैं। इनका साफ कहना है कि छात्र हैं, आतंकवादी नहीं, जो उनके साथ इस तरीके से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है, इन पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। छात्रों की एक ही खास डिमांड है कि उनके जो पेपर है उसमें पारदर्शिता है, जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें पारदर्शिता है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। काशी वार्ता के लिए प्रशांत दुबे।